जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह लोगों को पहलगाम हमले की कामयाबी के किस्से सुना रहे थे। भाषण में मोदी जी की जमकर तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बेहुदा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। इसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये बयान उस महिला के लिए है जिसने देश के 26 लोगों को मारने वालों को उनकी औकात बताई और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। उन्हें विजय शाह उन आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक भारतीय आर्मी की अधिकारी हैं, आप उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं? क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई धार्मिक फितूर है? वीडियो में विजय शाह आगे कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, इसलिए हमने उनके समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना। उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा, इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने हमारे जहाज में भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, अब तुम्हारी बहन तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान और उसके कायर आतंकवादियों से बदले की मांग कर रहा था। उस वक्त पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि पहलगाम का इंसाफ होगा। और फिर आई 6 और 7 मई की रात, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया। इस ऑपरेशन की जानकारी सबसे पहले देशवासियों को कर्नल सोफिया कुरैशी ने ही बताया था। इसके बाद से देश के तमाम लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को भारत की बेटी कहकर सिर पर बिठा लिया और जमकर उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। अब जाहिर है कि इस बयान पर राजनीति होगी। मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हमला करते हुए कहा कि मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि ये सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता। सेना को हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है, वो है देश। उन्होंने आगे कहा कि मजहब की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरह की भाषा भाजपा की सोच को उजागर करती है। ये बयान अत्यंत निंदनीय है। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। देश एक उसका लिए धर्म है, वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। अब जब मंत्री जी का बयान पूरी दुनिया ने सुन लिया और जमकर उनको ट्रोल करने लगे, तो वो सॉरी बोल रहे हैं। मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मेरा बयान को गलत तरीके से ना ले, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसके बदले लिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।